फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्रेम हो जाए मेरे श्याम से। भगवान के लिए टाइम होता नहीं है भक्तों, निकालना पड़ता है। जो निकाल लेता है, अच्छा ध्रुव जी महाराज ना गए होते भगवान को पाने तो आज ध्रुव का नाम कौन जानता। निकाला ना उन्होंने टाइम, प्रहलाद जी ने टाइम निकाला कि मीरा जी ने टाइम, आपकी तरह मीरा भी कह देती मैं भी पति वाली हूं, मेरा भी पति है, परिवार है, तो वो आज कोई जानता, कोई भगवान तक पहुंच पाती मीरा जी ना। काम सबके पास है, पर काम में ही लगे रहोगे तो राम तक नहीं पहुंच पाओगे। काम को छोड़कर जब राम के चरणों में मन लगाए, हाँ भक्तों, क्वचित क्वचिन महाराज, किसी किसी के शरीर में, किसी किसी के हृदय में भक्ति प्रकट होती है। गुर्जरे जीर्णताम गता, जिनका समय कथा के बिना गुजर गया, उनकी किस्मत, उनका भाग्य, वो उन्हें अभागा कह सकते हैं आप। भक्ति महारानी आज नारद जी के चरणों में गिर पड़ी। महाराज आप कृपा करें। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चा कलैया। हे प्रभु आपने ध्रुव पर कृपा करी, हम पर कृपा करिए। नारद जी बोले वृथा खेद यसे वाले, अहो चिंता तुरा कदम, चिंता ना करो। जैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई, आपकी भी बचाएंगे, चिंता ना करो। नारद जी ने धैर्य बंधाया। भक्ति महारानी बोली महाराज ये कलयुग इतना बुरा है तो भगवान राजा परीक्षित ने इसे रहने क्यों दिया। नारद जी ने कहा ना कि तुम्हारी ये दुर्दशा का कारण कलयुग है। जब से कलयुग आया है तब से लोगों को ना माँ दिखाई पड़ती, ना पिता दिखाई पड़ता, ना परिवार दिखाई पड़ता, सिर्फ पैसा दिखता है, पैसा। आज पैसे के लिए भाई अपनी भाई के गला दबाने को तैयार है। जिन भाइयों में प्रेम है समझ लेना कि उन पर भगवान की विशेष कृपा है। आज के युग में जिनका परिवार संगठित है समझ लेना कि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। इस कलयुग में संगठित कोई नहीं है। हाँ, यदि हिंदुस्तान का नागरिक संगठित होता तो हिंदुस्तान गुलाम क्यों होता। इसलिए जो संगठित हैं समझ लेना कि उन पर ईश्वर की कृपा है। श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी का दुख दूर करते हैं, वेद वेदांत सुनाते हैं ज्ञान वैराग्य को। नारद जी कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। जब से कलयुग आया, नारद जी से भक्ति ने कहा तो कलयुग इतना बुरा है तो रहने क्यों दिया। तब नारद जी से भक्ति ने जब पूछा तो नारद जी ने कहा कलयुग बहुत बुरा है, लेकिन कलयुग में बहुत बड़ी अच्छाई भी तो है। क्या अच्छाई है। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जप करने से, तपस्या करने से, समाधि लगाने से मिलती थी, वही गति इस कलयुग में केवल भगवान नाम से प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। एक बार कोई प्रेम से नाम जप ले, राम नाम ही संजीवनी बूटी है। और आज मैं आपको फिर विश्वास दिलाने आया हूं, यदि आपने प्रेम से नित्य अपने घर में कीर्तन किया, नित्य सीताराम सीताराम राधे श्याम जपा, तो कलयुग की परछाई आपके हृदय में और आपके घर में कभी पड़ नहीं सकती। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, मेरा वचन है आपसे, नित्य भगवान का नाम जपिए। आपके घर में भगवान का नाम नित्य होना चाहिए, सुबह कीर्तन होना चाहिए। हमने नियम बनाया है, सुबह पूजा करेंगे भगवान की, और पूजा करने के बाद सबको बिठाकर कीर्तन करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, जब तक हरी इच्छा। आप भी सारे काम, लेकिन मैंने जाना है और मैंने माना है कि इससे बड़ा भजन और इससे अधिक कल्याणकारी दूसरा मंत्र हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी याद आ जाए तो हृदय में अपने सीताराम को बिठाओ, हृदय में अपने राधे श्याम को बिठाओ, और मन लगाकर जो कर रहे हो करते रहो।
प्रेम से जाप करते रहो। श्री भक्ति महारानी, नारद जी महाराज ने जब उन्हें वेद वेदांत का घोष किया तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम। नारद जी सत्कर्म सुनाइए। नारद जी सत्कर्म की खोज में चले गए। तब सनकादियों ने कहा, श्रीमद् भागवतम कथा, श्रीमद् भागवती वार्ता, ये जो कथा है यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनवाओ। नारद जी ने कहा, महाराज हमने भक्ति को ज्ञान को वेद वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? भागवत तो पका हुआ फल है ना, सारम सारम समुद्रतम। हमने तो गीता सुना दी ज्ञान वैराग्य को। नारद संतों ने कहा ना, दूध से ही घी बनता, दूध से दही, दही का मंथन घी, दूध से ही घी बनता है। लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। घी से दीपक जल सकता है, पूरी बन सकती है, दूध से नहीं हो सकता। ऐसे ही वेद वेदांत से भागवत प्रकट भई हैं, फिर भी जो गति भागवत दिला सकती हैं वो अन्य ग्रंथ अन्य पुराण नहीं दिला सकती। इसलिए भागवत की कथा मोक्षदायिनी है। नारद जी हरिद्वार के आनंद घाट में प्रेम से बैठ गए और कथा प्रारंभ हो गई। सनकादियों ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रये। भागवत एक बार सुनने लायक नहीं है, दो बार नहीं, भागवत तो निरंतर नित्य सुनने लायक है। एक बार में पेट भरता ही नहीं। अच्छा, भागवत में ना पेट भरता नहीं है बल्कि भूख बढ़ती है। और जिसकी भूख नहीं बढ़ी समझ लेना उसने भागवत सुना ही नहीं, और जिसकी भूख बढ़ गई कथा सुनकर समझ लेना कि उसने ही सबसे प्रेम से सबसे सच्ची कथा सुनी। यदि कथा सुनने के बाद कल भी कथा में आने की इच्छा हुई तो समझ लेना कि आपने कथा सुनी है। और सोचा कि यार अब सुन ले, अब थोड़ा आराम कर ले, ठंडी का टाइम है, रजाई ओढ़ो और टीवी चालू कर लो, घर पे तो आ रही है कथा। इनका नाम आलसियों में दर्ज किया जाएगा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता। आपके पास में कथा हो रही है, आप पास में रहने वालों को टीवी में नहीं देखना, आपको यहीं आकर सुनना है। जो दूर है वो टीवी पे देखें, उनके लिए टीवी पे दी गई है ताकि वो लोग घर पे बैठ के प्रेम से सुने। जिनके पास में है, कहते हैं कथा तक पहुंचने के लिए जितने कदम रखते हैं, जितने पग रखते हैं, एक एक पग में एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। भक्ति महारानी को जब कथा सुनाई गई, भागवत की कथा मोक्षदायिनी है। एक बार कोई श्रवण कर ले तो भवसागर से पार। भक्ति महारानी ने केवल महिमा सुनी और प्रकट होकर के झूमने लगी। भक्ति वदंती, प्रकट हो गई भक्ति और ताता थैया कर करके नाचने लगी, झूमने लगी। प्रेम से झूमने लगी। संतों से कहा, प्रभु मैं कहां बैठूं? अच्छा, जिसके हृदय में भक्ति का जन्म हो जाता है फिर वो भक्तों, कहते हैं शराबी शराबियों के बीच में रहना पसंद करता है, जुआड़ी जुआड़ियों के बीच में रहना पसंद करता है। ऐसे भक्त भी चाहता है कि मैं भक्तों के बीच में ही रहूं, वहीं सुख है वहीं आनंद है। मेरा पड़ोसी कैसा हो, राम राम कहता हो। मेरा परिवार कैसा हो, भक्ति और भाव में डूबा हो। सेवा भक्ति कर नहीं पाया, किस्मत का मारा। अगला जन्म, इस जन्म में एक भक्त ना, एक दादाजी आ गए और बहुत वृद्ध थे। जीवन में पहली बार उन्होंने कथा सुनी। रास्ते से गुजर रहे थे, कथा सुनाई पड़ी, अंदर आ गए, प्रेम से कथा सुनी और कथा सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि मुझे पहले क्यों नहीं मिल गई ये कथा, अब बुढ़ापा है, पता नहीं कब मर जाऊं। लेकिन वो दादाजी भागवत जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि प्रभु ये जन्म भक्ति के बिना बीत गया, अगला जन्म ऐसा देना कि बस मैं आपका भजन करता रहूं, आपके प्रेमियों के बीच में जन्म लूं। क्या कह
भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई, महाराज मुझे आसन दीजिए, कहां बैठूं? जाओ, ये भक्त बैठे इनके बीच में, इनके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में बैठ गई। जो कथा प्रेमी होते हैं ना, उनके हृदय में भक्ति होती है, याद रखना। इसलिए कथा सुनने से ही आप भक्ति के और भगवान के निकट पहुंचेंगे, निकट। भक्ति महारानी बैठ गई। आगे की अद्भुत चर्चा है, उसे चर्चा की ओर मैं आपको ले चलूं। उसके पूर्व आपको एक सूचना देना मैं अनिवार्य समझ रहा हूं, आवश्यक समझ रहा हूं। इस कथा में, जैसा कि आपको पता है कि ये दास सिर्फ कथा नहीं सुनाता, कथा के साथ साथ समाज की सेवा बनी रहे, क्योंकि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। मैं मानता हूं कि मैंने आपको एक गिलास पानी पिला दिया तो मेरा पानी भगवान तक पहुंच गया। मैं मानता हूं, ये दास मानता है कि मैंने भूखे को भोजन करा दिया तो मेरा भोजन भगवान तक पहुंच गया। भगवान के सामने लड्डू इमरती रसमलाई रखने से अच्छा है किसी गरीब के पेट में डाला जाए, क्योंकि भगवान दीन दुखियों के पेट से ही स्वीकार करते हैं। भगवान तक उन्हीं के पेट से होता हुआ पहुंचता है। ईश्वर कब प्रसन्न होंगे? नर प्रसन्न होंगे तो नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए दास ने जीवन में दो काम करने का लक्ष्य बना रखा है। ये दास, मैंने पहला लक्ष्य बना रखा है बेटियों का विवाह। गरीब परिवार की बेटियां जिनके माँ बाप असमर्थ हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी वो अपने दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, ऐसे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अमीर आदमी तो अपनी बेटी का विवाह कर लेता है, बहुत दहेज दे देता है, पर मीडियम आदमी, गरीब आदमी इतना दहेज कहां से लाए? कहां से वो जो दो रोटी रोज कमाता है वो पैसे इकट्ठे कैसे कर पाएगा? बेटी का विवाह कैसे कर पाएगा? ऐसे गरीब परिवार के बेटियों का विवाह ये दास ईश्वर की कृपा से करता है। हर कथा में हम प्रयास करते हैं कि बेटियों का विवाह हो। जब मुहूर्त होता है बेटियों के विवाह का, तब कर दिया जाता है। इस कथा में भी जिस दिन रुक्मणी मंगल का, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह होगा, जिस दिन भगवान कृष्ण का विवाह होता है, उस दिन आप किसी का भी विवाह कर सकते हैं। यह शुभ मुहूर्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के विवाह उत्सव में इस कथा में छठवें दिन इस कथा में लगभग 4 बेटियों का विवाह संपन्न किया जाएगा। पढ़ सकती हैं बेटियां, मैं गिनती कल परसों आपको बतलाऊंगा। इस कथा में आपको कथा भी मिलेगी और कथा के साथ साथ मन को लगाकर जीवन पवित्र कर लीजिए और बेटियों के विवाह में धन देकर धन को पवित्र कर लीजिए। ये यज्ञ है। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। इसे कहते हैं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। भागवत में जी जप लेते ना तो फिर पिंड के लिए तरसना नहीं पड़ता। हमारा बेटा पिंड दान कर दे, गया में श्राद्ध कर दे। अरे जीवन में पुण्य इतना कर लो, भक्ति इतनी कर लो कि पिंड के लिए तरसना ना पड़े। पिंडदान ना करे ना बेटा, पिंडदान बिना पिंडदान के, बिना गया श्राद्ध के, बिना तर्पण के आप स्वयं अपना उद्धार कर लीजिए। बेटा क्या करेगा? हाँ, बेटे के भरोसे कौन रहता है? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हरिक डाली, खुशी जीवन के मधुवन की। जीवन की जो हरी भरी डालियां हैं ना, उनमें स्वयं संस्कार का जल आप डालिए। स्वयं आत्म कल्याण के लिए भक्ति का धन संग्रह आप स्वयं करिए। हाँ। नारद जी को एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं सनकादिक। एक नदी थी तुंगभद्रा,
उसके किनारे एक गांव था उत्तमपुर, वहां एक पंडित जी रहते थे आत्मदेव नाम के। उनकी एक पत्नी थी धुंधली, बड़ी अच्छी थी, बड़ी सेवा करती थी। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी, बहुत पूजा पाठ किया पर नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, ईश्वर की जैसी मर्जी, ठीक है। लेकिन पड़ोसी ना ये टोकने लगी, आपके बेटा नहीं, आपके बेटा नहीं। दुनिया ना पड़ोसियों से परेशान है, दुनिया बाजू वालों से परेशान है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, जब मर जाओगे तो बस यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। हम पूरी जिंदगी परवाह दूसरों की करते हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे छोड़ो ना, लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सो कहेंगे, कहते रहें। लोगों ने तो सीता माता को भी कहा है, तो आपको नहीं कहेंगे क्या? लोग तो आपको, लोग तो जन्मे ही कहने के लिए, लोगों का काम ही कहना है। किसी के बेटा हो जाए तो भी लोग कहते हैं, अरे तेरा बेटा बड़ा नालायक है, और बेटा नहीं हो, अरे तेरे तो बेटा नहीं है। कुछ माताएं कथा सुनने आती हैं तो पड़ोसन क्या कहती है, बड़ी मीरा बन रही है। तो आप कह दिया करो, मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बन जा। और सुपड़खा तो है ही भाई, मीरा बन रही है तो मीरा बनना क्या कोई गलत बात है? बताइए मैया जी, यदि आपकी पड़ोसन कहती है बड़ी मीरा बन रही है तो ठीक है ना। मीरा गलत थी क्या? भगवान करे आप सभी मीरा बन जाएं। हम तो मीरा को अपना गुरु मानते हैं। मीरा, हम पर भी ऐसी कृपा करो कि हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम जागृत हो जाए आपकी तरह, हम भी आपकी तरह आंखों में आंसू लेकर कृष्ण के पास जाते रहे। हम भी तो यही चाहते हैं। तो मीरा बन रही है, पड़ोसन ठीक कह रही है, आप बुरा मानती हो, मत माना करो। हाँ हाँ मीरा बन रही हूं, सुपड़खा तो नहीं बन रही हूं ना, ताड़का तो नहीं बन रही हूं ना, ठीक है, कहने दो। लोगों का काम कहना, कहने दो। जमाना और भगवान से मन यदि लग गया तो फिर परवाह नहीं होती लोग क्या कह रहे हैं। पड़ोसी ने कह दिया आत्मदेव जी को बेटा नहीं, उनको बड़ा बुरा लगा, घर से निकल गए, माथा पीटने लगे। एक संत जी मिल गए, क्यों रो रहा? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोल क्या कारण है? महाराज मेरा बेटा नहीं है। संत ने कहा बेटा मत चाह, बेटे से कष्ट होता है। नहीं माना आत्मदेव जी ने, तो झोली से फल निकाल कर दे दिया, लो ये फल पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। दौड़े दौड़े आत्मदेव जी फल लेकर आए, धुंधली को खिलाते हैं, पर धुंधली कहां खाए? बोली मैं खा लूंगी, आप जाओ। आत्मदेव जी के सामने कह दिया खा लूंगी, पर खाया नहीं। गाय को फल खिला दिया, गाय बंधी थी खूंटे से, गाय को फल खिला दिया। उसकी बहन बोली बेटे के चक्कर में मत पड़, मैं बेटा लाकर दूंगी, मैं गर्भवती हूं ना, बिना कष्ट के बिना दर्द के तुझे बेटा प्राप्त होगा। ठीक। कुछ दिनों के बाद धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, उन्होंने पुत्र दे दिया। धुंधली ने धन राशि देकर वो पुत्र खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय को भी एक सुंदर पुत्र हुआ, कान गाय की तरह थे, शरीर दिव्य देवताओं की तरह था, नाम रखा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। गौकर्ण जी महाराज दिव्य हुए, बचपन से ही सत्संग करते, बचपन से ही संकीर्तन करते, बचपन से ही सत्पुरुषों का संग करते। और धुंधकारी बचपन से ही शराब पीने लगा, बचपन से ही शराबियों की संगत करने लगा, मतलब एक कुमार्ग की ओर, एक सन्मार्ग की ओर। धुंधकारी एक दिन जुए में सब कुछ हार चुका था, अपने पिता के पास आया, पिताजी कोई धन बचा हो तो दे दो। पिता रो पड़े, बेटा तूने पूरा धन बर्बाद कर दिया, तू ब्राह्मण पुत्र है, तुझे क्या जुआ खेलना चाहिए? बेटा मत खेल। जब पिता ने मना किया तो पुत्र को बुरा लगा और धुंधकारी ने लाठी उठाकर और पिता की पिटाई करनी शुरू कर दी। सबके सामने धुंधकारी ने अपने पिता पर हाथ उठाया। पिताजी रो पड़े, वाह विधाता, जब बेटा नहीं था तब भी तूने रुलाया, और आज बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा। वाह री किस्मत, जिसकी किस्मत में रोना है वो तो रोता ही रहेगा। एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि बेटा पाने से किसी को सुख मिलता तो लोग सुखी हो जाते,
इसका अर्थ यह है कि बेटों के लिए रोने से अच्छा है भगवान के लिए रोइए, और भगवान के लिए रोकर जब आप भगवान के लिए रोएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। मीरा के कौन सा बेटा था, नाम बताओ। मीराबाई के कोई बेटा था? स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था? नहीं ना। इन लोगों के नाम इनके बेटों से नहीं चलते, स्वयं इन्होंने अपने नाम को अमर कर लिया है। याद रखना, भगवान को पाने के लिए, अपने नाम को अमर करने के लिए बेटा बेटी की जरूरत नहीं है, केवल भगवत भजन की जरूरत है, केवल भगवत प्राप्ति की आवश्यकता है। पालो, 10 बेटे पालो आप, करोड़ों की अरबों की संपत्ति पालो आप, क्या शांति मिलेगी? क्या मिली? जिनको है, जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों की संपत्ति है, क्या उनके मन शांत हो गए? क्या उनकी इच्छाएं खत्म हो गई? नहीं ना भक्तों, इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जब तक मन भगवत भजन में नहीं लगाएंगे तब तक मानव तन सफल हो ही नहीं सकता। कितना भी आप भटक लीजिए, धन वैभव कमा लीजिए, ठीक है, धुंधकारी जब पिताजी पर अत्याचार करता है। गौकर्ण जी पहुंच गए, पिताजी क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ? तब कहा